गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज एक मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इस टाइम जब दिवाली का टाइम आता है, इस टाइम टेम्परेचर इतना अच्छा हो जाता है कि डॉग्स के अंदर अक्सर टिक्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। टिक्स की प्रॉब्लम आने के बाद में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आती है जो हम कभी कोरिलेट नहीं कर पाते, हम उसका इंडिविजुअली इलाज करते हैं। तो हम आज देखेंगे कि इस मौसम में अपने डॉग्स को किस किस चीज़ से बचाया जाए ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स को हम सही से टैकल कर सकें। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए कि वो प्रॉब्लम आए ही ना, और अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उनका रूट कॉज क्या है वो पता हमें चल सके। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही होती हैं या बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही होती हैं, ऐसे टेम्परेचर पे टिक्स का फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होता। उस टाइम टिक्स नहीं होते भी हैं तो अपने स्लीपिंग स्टेज में होते हैं, यानी डॉग के ऊपर एक आध टिक्स दिख जाएगा लेकिन वो फ्लरिश नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा और आपको टिक्स की एकदम घबराने वाली स्थिति नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर मार्च का फेवरेबल आता है या फिर अक्टूबर का फेवरेबल टेम्परेचर आता है, मैं बात कर रहा हूँ खासकर नॉर्थ इंडिया की, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप या डाउन जाता है सर्दियों और गर्मियों में, उस टाइम ये दो टेम्परेचर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टिक्स सबसे जल्दी होते हैं। लेकिन आपको जान के एक बड़ी हैरत होगी, टिक्स फ्लीज के बाद आने वाली बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके बाद में ओनर्स परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। देखिए, मेरे एक दोस्त हैं, उनका कैनल है, कैनल के अंदर करीबन उनके 10-12 डॉग्स हैं। 10-12 डॉग्स के अंदर हेल्थ के इश्यूज़ आने लगे। हेल्थ के इश्यूज़ इस तरह से आने लगे कि कोई भी डॉग हेल्थ नहीं पकड़ रहा है, वेट लॉस कर रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, स्किन के इश्यूज़ हो रहे हैं, पेट खराब हो रहा है। सारी टोटल मिला के डॉग्स के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी एफर्ट्स है, आपके न्यूट्रिशन है, सारा वेस्ट जा रहा है। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने उनको कहा कि क्या उनको फ़िलहाल में कभी टिक्स हुए थे, तो उन्होंने कहा हाँ टिक्स हुए थे। देखिए, टिक्स के साथ में और भी जो दिक्कतें आती है वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्किन की दिक्कतें आती हैं। स्किन की दिक्कत के अंदर तरह तरह के इन्फेक्शंस, हॉट स्पॉट्स होना, इसके बारे में। और दूसरी दिक्कत आती है इंटरनल पैरासाइट्स भी आ जाते हैं। इंटरनल पैरासाइट्स मतलब पेट के अंदर वॉर्म्स आ जाते हैं। पेट के अंदर वॉर्म्स आने के बाद में आप कुछ भी खिलाएं डॉग्स को, डॉग्स उस स्टेज में आ ही नहीं पाता जहाँ पे डॉग्स खुल के खेलना, कूदना, वेट गेन करना और अटेंटिव रहना, ये सारी स्थिति डॉग लूज कर जाता है। अगर आपके पास में डॉग है जो पहले बहुत अच्छी तरह से खेलता था, कूदता था, अब वो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम रहता है, उसका वेट भी कम हो गया है, रिब्स हल्की हल्की दिखने लगी है, इसका मतलब है कि आपको उसकी स्थिति को इवेल्युएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या गलत कर रहे हैं या क्या गलत हुआ है उसके साथ में जो हमें ठीक करना है। सबसे पहली बात, ऐसे केसेस के अंदर आप डॉग्स को न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, और न्यूट्रिशन से पहले आप डिवॉर्मिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन आपने दे भी दिया और डिवॉर्मिंग अगर आपने नहीं कराई तो सारा वेस्ट जाएगा। डिवॉर्मिंग आप अच्छे डिवॉर्मर से करिए। देखिए, 2-3 डिवॉर्मर्स मैं आपको बता देता हूं जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। डॉन्ट्रल प्लस इस पे करिए, कैंटेल है, प्लोजिन है। ये 3 मेडिसिन मुझे जो अच्छी लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ डॉन्ट्रल प्लस। थोड़ी महंगी हो गई है मेडिसिन, लेकिन जब बात आती है डॉग्स की हेल्थ की तो हमें सस्ता और महंगा ना देखकर जो सही है उस टाइम वो देखना पड़ता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है टिक्स की। टिक्स के मौसम में आने से पहले ही आप ऐसी मेडिसिन का यूज़ करना शुरू कर दीजिए जो टिक्स के बढ़ावा को रोकती है। मैं जो सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, मैं करता हूँ स्प्रेज के ऊपर। क्यों? इंटरनली खिलाए जाने वाली मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, अप्लाई करने वाली मेडिसिन के भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के अंदर कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है। उनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, प्लेस ऑफ एक्शन होता है, वो स्किन होती है और स्किन के ऊपर ही वो रह जाती है। थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो खिलाने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं टिक्स के लिए, उससे अच्छा है कि आप अप्लाई करने वाली, लगाने वाली स्प्रे जैसी मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए जो सरफेस पे रहती है। इससे क्या होता है, आप डॉग को हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। जैसे टेम्परेचर नॉर्मल आने लगे, 25 के आसपास आने लगे, और ये आप कम से कम 2 महीने तक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे टिक्स आएंगे ही नहीं और ये मौसम निकल जाएगा सेफली। दूसरी चीज़,
अगर आपके डॉग्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि टिक्स तो नहीं है या थे अब नहीं है लेकिन डॉग हेल्थ नहीं पकड़ रहे हैं, तो दूसरी बात आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। न्यूट्रिशन के अंदर डॉग की न्यूट्रिशन की मात्रा को फौरन पूरा करने के लिए, विटामिन और मिनरल की मात्रा को पूरा करने के लिए आप मल्टीविटामिन इंजेक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये इंजेक्शंस आप डॉग के वेट के अनुसार एक दिन छोड़ के एक दिन 3 दिन लगा सकते हैं। इसके अलावा आप टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल इसी तरह से किया जाता है, एक दिन छोड़कर एक दिन 3 दिन तक। ये आप कोर्स 6 महीने में या 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। इसके बाद में आप सप्लीमेंट्स, ओरली सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। फूड का एक बात ध्यान रखिए कि फूड के अंदर प्रोटीन की मात्रा बैलेंस होनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा कम और स्टार्च ज़्यादा या कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने एक केस देखा जिसके अंदर वो चिकन फीड्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन चिकन फीड्स को वो अच्छी तरह से वॉश नहीं कर रहे थे, उसकी स्किन नहीं उतार रहे थे, उसकी गंदगी नहीं हटा रहे थे। उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी नीचे की गंदगी होती है, चिकन फीड्स के नीचे जो लगी होती है, वो बहुत ज़्यादा डॉग्स के लिए हार्मफुल होती है। अगर आपने सही से क्लीन चिकन फीड्स को नहीं किया और डॉग्स को खिलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उनके पेट के अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसीलिए आप हमेशा ख्याल रखिए, अगर आप चिकन फीड्स दे रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखिए। पहली बात क्लीनिंग, चिकन फीड्स को गर्म पानी में डाल के उनकी फिर निकाल के आप उसकी ऊपर की स्किन को हटाइए। उसके बाद में ही उसकी दोबारा से बॉईल करके उसको तैयार कीजिए। उसके अंदर जो मेजर बोन होती है उसको भी निकालिए, क्योंकि बोन्स जो होती हैं वो डॉग्स को फूड में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती। उनके फूड के अंदर 10% से ज़्यादा बोन्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप चिकन कारकास दे रहे हैं तो चिकन कारकास के अंदर भी आप कम से कम नहीं है 50 से 60% बोन्स, जो हैवी बोन्स होती हैं उन्हें निकाल दीजिए। सॉफ्ट बोन्स और फ्लैश को ही रहने दीजिए। गर्दन और बाजू की जो बोन्स है उनको ज़रूर निकालिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है। डॉग के पेट के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इन बोन्स को गलाने के लिए। इन बोन से निकलने वाले कैल्शियम से भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में दे दी जाए तो इंटेस्टाइन में जम जाती है और आगे जाके डॉग्स को हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं। ये इश्यूज डॉक्टर्स नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये आपके द्वारा की गई गलती है जो आप कभी नहीं बता पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। इसीलिए जब भी आप कारकास दें उसमें मैक्सिमम बोन्स निकालिए। कारकास को बॉईल करने के बाद में जूस होता है, वैसे ही वो न्यूट्रिशियस होता है, उसमें जो भी उसका फ्लैश है वो आप निकाल लीजिए। चिकन को आप हल्के जूस निकालने के बाद में थोड़े से नॉर्मल पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह से मथोलिए। इससे क्या होता है, मैक्सिमम फ्लैश अपने आप पानी में डिजोल्व हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो आप अपने हाथों से निकाल के और बोन्स को आप फेंक सकते हैं। उनको ज़्यादा बोन्स मत दीजिए, आगे जाके दिक्कत हो सकती है। अब तीसरी जो मेन बात है वो है स्किन इश्यूज। स्किन इश्यूज एक बार हो जाए तो आसानी से ठीक नहीं होते, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर एक बार आपके डॉग को स्किन इश्यूज हो गए तो सही अप्रोच कीजिए। मेरे कई वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि स्किन इश्यूज के अंदर आपको क्या क्या होम रेमेडीज यूज़ करनी चाहिए। सबसे अच्छी जो रेमेडी मैं यूज़ करता हूँ वो है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल और गंधक, ऑर्गेनिक सल्फर। 100 ग्राम नारियल के तेल के अंदर 5 ग्राम गंधक को अच्छी तरह से कूट के मिला लीजिए। हल्की सी एक कांच की बोतल में रख के धूप में रखिए 2-3 दिन, और जब ये हल्का हल्का गर्म हो जाए तो ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। अक्टूबर यानी नवंबर के बाद में ये आप ऑयल उसकी बॉडी में हल्का हल्का लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत लगाइए। एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सल्फ़र आग पैदा करता है, गर्म होता है, जलन पैदा करता है, तो डॉग को लगाने के बाद में उसे जलन हो सकती है। इसीलिए हम गर्मियों में इसे इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, सर्दियों में करते हैं। सर्दियों में भी कम मात्रा में करते हैं। जिस जगह पे आपको लग रहा है स्किन इश्यूज है वहाँ पे आप हल्का लगा सकते हैं। इसको वीक में 1 से 2 बार लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। नॉर्मली आप कोकोनट ऑयल लगाइए, बॉडी के अंदर बहुत अच्छा है। 1-2 चम्मच उसके खाने में भी डालिए, वो भी बहुत अच्छा है। इस तरह से आप उसके स्किन की इश्यूज को आप टैकल कर सकते हैं। डाइट से आप उसकी हेल्थ को टैकल कर सकते हैं। टिक्स के प्रिवेंशन से आप इस मौसम को अवॉइड कर सकते हैं। आगे चलने के बाद में आपका जो डॉग है, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है वो बहुत अच्छी तरह से वेट गेन करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स करेगा डाइट को, क्योंकि देखिए शोज का टाइम आ रहा है। इस टाइम हमें डॉग्स को शो करना पड़ता है, पूरे साल की मेहनत बेकार ना चली जाए।
डॉग कहीं टिक्स और टिक फीवर में आके और ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपने डॉग को हेल्दी रखना है और प्रेजेंटेबल रखना है। प्रेजेंटेबल आप तब रखेंगे कि जब उसकी डाइट और इसके इन्वायरमेंट को आप कंट्रोल करके रखेंगे, ताकि वो बार बार बीमार ना पड़े। जिन डॉग्स को टिक फीवर हो जाता है, इसके लिए मेरे एक अलग से वीडियो है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो आप मेरे वीडियो में यूट्यूब पर जाके ड्यूराबल कैनल, जो मेरे कैनल का नाम है, उसके पीछे उस टॉपिक को लिख दीजिए, जैसे टिक्स, किडनी इशू, लीवर इश्यूज या शो ट्रेनिंग, कुछ भी आप लिखेंगे तो मेरे वीडियोस उस पर जरूर आएगा। हमारे इस चैनल पे 750 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम वीडियोस डॉग की हेल्थ के ऊपर है, उसके बाद डॉग ब्रीड्स के ऊपर है और डॉग के बारे में है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो हमसे जुड़िए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।